डिब्बुक की छाया क्लारा जर्माना सेले की 1906 की भयानक आत्माग्रस्ती की सच्ची कहानी। भूमिका। इंट्रो। कल्पना कीजिए, एक शांत धर्मपरायण मिशन स्कूल की दीवारों के पीछे छिपा एक रहस्य, एक मासूम सी लड़की का अचानक बदल जाना, और वो आवाजें जो रात के सन्नाटे में फुसफुसाकर कहती थीं, वो अब तुम्हारी नहीं रही। यह कोई कहानी नहीं, यह एक सच्ची घटना है जो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में घटी थी। क्लारा जर्माना सेले और एक डिब्बुक के कब्जे की खौफनाक सच्चाई। अध्याय 8। क्लारा। एक शांत जीवन। क्लारा जर्माना सेले एक 16 वर्षीय युवती थी जो दक्षिण अफ्रीका के नेताल क्षेत्र में स्थित सेंट माइकल मिशन स्कूल में पढ़ती थी। यह मिशन एक रोमन कैथोलिक संस्थान था जहां अनाथ बच्चों को शिक्षा और धार्मिक ज्ञान दिया जाता था। क्लारा का जीवन आम बच्चों जैसा नहीं था। वह अनाथ थी, भावनात्मक रूप से अकेली और अक्सर ध्यान मग्न या खोई हुई सी रहती थी। स्कूल की ननों ने उसे अनुशासित, सौम्य और ईश्वर भक्त लड़की बताया है, मगर समय के साथ एक ऐसा बदलाव आया जिसे किसी ने नहीं देखा था। अध्याय 2। अंधकार की शुरुआत। साल 1906 के शुरुआती महीनों में क्लारा में बदलाव आने लगे। वह चुपचाप रहने लगी, अजीब हरकतें करने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हो। वो अक्सर अकेले में बड़बड़ाती थी और कई बार उसके चेहरे पर एक अजीब क्रूर मुस्कान होती थी। नन्नों ने बताया कि वह अचानक धार्मिक प्रतीकों से दूर भागने लगी, विशेष रूप से क्रॉस और होली वाटर से उसे घृणा हो गई थी। एक दिन उसने अपनी एक नन से कहा, मैंने अपनी आत्मा सौंप दी है, अब वो मेरी नहीं। अध्याय 3। एक अनजानी भाषा में बातें। अब क्लारा ने ऐसी भाषाएं बोलनी शुरू कर दी जिन्हें उसने कभी सीखा ही नहीं था। लैटिन, जर्मन, पोलिश। उसकी आंखें गहरी और डरावनी हो गई थीं, जैसे वह लगातार कुछ देख रही हो जो बाकी किसी को नहीं दिखता। नन्नों ने कई बार उसे अपने बिस्तर के नीचे कुछ फुसफुसाते सुना। एक बार तो एक नन ने कहा कि उसने क्लारा को दीवार के पास हवा में लटकते देखा, बिना किसी सहारे के। यहां तक कि चर्च के पादरी फादर हर्स्ट को बुलाया गया। अध्याय 4। डिब्बुक। ये आत्मा कौन थी? फादर हर्स्ट ने जब क्लारा से बात की तो वह चिल्ला उठी, तू पवित्र नहीं है, मैं जानती हूं तूने क्या किया है। किस बीपाऊ बीटी माथे बाही। वह जान रही थी पादरी का अतीत, बातें जो किसी और को नहीं पता थीं। यहां एक शब्द सामने आया, डिब्बुक। एक भटकती यहूदी आत्मा जो किसी जिंदा इंसान के शरीर में घुसकर उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेती है। डिब्बुक अक्सर उन लोगों को शिकार बनाता है जो मानसिक या आध्यात्मिक रूप से कमजोर होते हैं, और क्लारा एक अकेली टूटी हुई लड़की परफेक्ट टारगेट थी। अध्याय 5। दस्तावेजों में दर्ज खौफ। फादर हर्स्ट ने वेटिकन को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, एक आत्मा ने लड़की के शरीर पर अधिकार कर लिया है। वह हवा में उठ जाती है, आवाजें निकालती है जो इंसानी नहीं है, और वह रहस्य जानती है जो केवल ईश्वर को पता होते हैं। स्कूल की ननों ने बताया कि क्लारा कभी कभी ऐसे जानवरों की तरह रेंगती थी जिनकी कोई पहचान नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली हो जाती थीं और वह अंधेरे में ऐसे देख सकती थीं जैसे दिन हो। अध्याय 6। पहला एक्सॉर्सिज्म। फादर हर्स्ट ने अनुमति लेकर पहला एक्सॉर्सिज्म शुरू किया। कमरे को पवित्र जल से छिड़का गया और लैटिन मंत्रों का जाप शुरू हुआ। क्लारा ने गुस्से में अपना सिर दीवार पर पटका। वह जोर से चीखने लगी।
मुझे मत निकालो, मैं अब इस शरीर का मालिक हूं। 14 दिन तक यह प्रक्रिया चली। हर दिन उसकी हालत और भी खराब होती गई। अध्याय 7, दूसरा एक्सॉर्सिज्म और शर्त। दूसरे एक्सॉर्सिज्म में क्लारा ने खुद बोला वो जाने को तैयार है, लेकिन बदले में किसी को चाहिए, किसी को उसकी जगह लेनी होगी। यह सुनकर पूरा चर्च डर गया, लेकिन फादर हर्स्ट ने प्रार्थना जारी रखी। अचानक क्लारा जोर से चिल्लाई। उसके शरीर से धुएं जैसा कुछ निकला और वह बेहोश हो गई। कमरे में अजीब सन्नाटा छा गया। अध्याय 8, शांति या एक छलावा। कुछ दिनों बाद क्लारा सामान्य दिखने लगी। वह शांत थी, किसी बात का जिक्र नहीं करती थी। पर कुछ ननों ने बताया कि रात के समय वह नींद में उठ जाती थी और एक ही बात दोहराती थी, वो अभी भी देख रहा है। एक नन को सीढ़ियों से गिरा हुआ पाया गया। कहा गया उसे किसी ने धक्का दिया, मगर वहां कोई नहीं था। क्लारा फिर से चर्च छोड़कर एक अन्य क्षेत्र में रहने चली गई। अध्याय 9, डिब्बुक। आज भी है। सालों बाद कई हॉरर फिल्में द पोजेशन, द अनबॉर्न और द डिब्बुक बॉक्स इसी अवधारणा पर बनी। डिब्बुक बॉक्स नाम की शापित चीजें ईबे जैसी साइट्स पर बिकती रहीं। कुछ लोगों का मानना है कि डिब्बुक आज भी जिंदा हैं और वो उन लोगों को ढूंढते हैं जिनकी आत्मा कमजोर होती है। अध्याय 10, क्या यह मानसिक रोग था या कुछ और? कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि क्लारा किसी प्रकार की मानसिक बीमारी जैसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त थीं। पर सवाल उठता है, क्या मानसिक बीमारी से कोई हवा में उड़ सकता है या अज्ञात भाषाएं बोल सकता है? क्लारा की कहानी विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। निष्कर्ष, एक लड़की, एक आत्मा और एक सदी पुराना राज। क्या सच में डिब्बुक ने क्लारा को अपनी चपेट में लिया था, या यह सब एक बीमार मन का भ्रम था? लेकिन एक बात तय है, जो हम नहीं समझते वह हमें सबसे ज्यादा डराता है, और डिब्बुक उस डर की परछाई है।